ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमं गतिम्। भगवान आगे कहते हैं, ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजत् देहं स याति परमां गतिम्। ओम इति एकाक्षर ब्रह्म को उच्चारण जो पुरुष करता है और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ओम ओम बीज मंत्र है। ओम ब्रह्मांड का ही आधार मंत्र है। ओम परमात्मा की प्रतीकात्मक अक्षर है। ओम परम ब्रह्म के एक एकाक्षर मंत्र है। इसलिए ओंकार का जप लेना कि ओंकार ही पवित्र मंत्र है। इति एकाक्षरम ब्रह्म, जो ही एक अक्षर में ही सब ही समाया है, वही ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ ओम ओम ओम, उसको उच्चारण करते ही मेरे को चिंतन करता हुआ देहम त्यजन शरीर को त्याग कर जाता है। वो कोई नाम रूप कि कोई मूर्ति के स्मरण करना नहीं है, परंतु वो ही अरूप, अलेख, अनाम, जो ही ब्रह्म है, जो ही परमात्मा है, जो ही ईश्वर है, उसको स्मरण करके जो ही इसी देह को, इस पंचभूत को, पंचभूत से पंचीकृत हुआ शरीर को जो ही त्याग करके ही समष्टि में लीन हो जाता है, वह पुरुष, वो साधक परम गति को प्राप्त होता है। क्योंकि यह यथाम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे ही भजन करता है, मैं उसी को ऐसे ही याद करता हूँ, दया करता हूँ। इसीलिए परम को स्मरण करने से परम गति को ही प्राप्त होता है। जो ही परम ब्रह्म है, जो ही परमात्मा है,
जो ही परमेश्वर है, उसी को ही स्मरण करते करते ही देह छूट जाए तो परम के साथ हम लीन हो जाते हैं। क्योंकि या मति सा गति, अंते या मति सा गति, अंत समय में, आखिर काल में शरीर हम जब छोड़ते हैं उसी समय पे जिसी को ही मन से ही हम स्मरण करते हैं, कोई हमको उसी के तरफ ही ले जाते हैं। कोई वासना हो तो भोगने के लिए उसी शरीर को ही हम धारण करते हैं, और कोई साधना हो तो जीवन में उसी साधना को पूर्ण करने के लिए हम ही साधक होके ही जाते हैं। पर यहाँ परमात्मा को स्मरण करते करते जब शरीर छूट जाता है तभी परम गति को प्राप्त होके हम परम में ही समाये जाते हैं। वही ही सिद्धांत है। इसीलिए जीवन में ही कोई देवता को स्मरण करने से और पुण्य फल पूर्ण होने के बाद क्षीणम पुण्य विषम विसंति लोके, पुण्य फल नाश होने के बाद जैसे ही फिर इस जगत में ही हम टपकते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जैसे ही वासना को लेके बार बार हमें जन्म मृत्यु चक्र में आ जाते हैं, उसी से छूटने के लिए परमात्मा को ही, परमेश्वर को ही स्मरण करते करते ही देह छोड़ने से परम गति को प्राप्त होता है। उसी से नीच लोक में आने का कोई संभावना नहीं है। क्योंकि यद्गत्वा न निवर्तन्ते परा तद्धामं परमं, जहाँ पर जाने के बाद फिर वापस आने का कोई संभावना नहीं है। और क्योंकि वो ही मेरे धाम है, अपने धाम में जाके जो रहता है वो ही पुण्य परम गति को ही पा लेता है। इसीलिए जीवन में ही सतत परमात्मा को ध्यान करना चाहिए।